की आवाज जहां हर रोज बुलंद होती है, यस न्यूज यूपी हर कदम सच के साथ जनता की आवाज। अगर आप सच्ची और बेबाक पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो अभी इसी समय यस न्यूज यूपी को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुन गई खेत, हम न्यायपालिका से यही खुद अजमेर शरीफ गए थे उनके लिए जियारत करने जी। मतलब आप ब्राह्मण होकर के वहाँ पर जा रहे हैं, एक वहाँ पर मुस्लिम है वो उनके लिए जियारत करने जा रहे हैं। जी, आखिर ऐसा क्या था कुलदीप सेंगर में? कुलदीप सेंगर ऐसा नेता मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। 18 घंटे पब्लिक की सेवा में रहने वाला व्यक्ति, हर घर में उसकी एंट्री थी। कभी भी इस चीज को तो बहुत ही बुरा मानते थे कि कोई गंदे कार्य मत करिए। ऐसा मैंने लीडर अपनी लाइफ में नहीं देखा और उसी का प्रमाण था कि बसपा से लड़े, सदर सीट जीते, इतिहास रचा। उसके बाद सपा से लड़े, बसपा से सदर जीते, फिर सपा से लड़े बांगरमऊ, तो बेबी चौधरी खिलाफ खड़ा कर दिया गया। बेबी निर्दलीय लड़ रहे थे, वहाँ के मंत्री थे, सपा थे, उनको सबको हराते हुए वो सीट जीती। फिर भगवान नगर ट्रांसफर किया गया, भगवान नगर जीते, फिर बांगरमऊ आए और पहली बार भाजपा ने बांगरमऊ की सीट जीती है आज तक के लाइफ में। जब कुलदीप भैया आए तब वो भी उतने हजार वोटों थे जितने हजार में सीट जीत जाती है। ऐसा लोकप्रिय नेता, उसके साथ ऐसा, उसके परिवार के साथ ऐसा। हमारी बिटिया ऐश्वर्या सेंगर दिन रात रोती है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या राजनीतिक कुचक्र से फंसाया गया? ये पीड़िता के सगे मामा है, साथ में खड़े हैं, आप इनसे बात करिए। आप पीड़िता, क्या नाम है? आप पीड़िता के मामा हो आप? जी जी। तो यहाँ आप कुलदीप सेंगर के साथ हो? जी जी। वजह क्या है? वजह यह है, हम लोग 7.5 साल से, जब से विधायक जी को फंसाया गया तब से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो बिकाऊ चैनल है दिल्ली में बैठकर दिखा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव है, धरातल पर उतर के देखें, सच्चाई कुछ और है। केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विधायक जी को फंसाया गया। इसी वजह से हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसके रिश्तेदार हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है क्योंकि विधायक जी को पूरी तरीके से कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके फंसाया। जो लोग गांव का प्रधानी का चुनाव नहीं जीत रहे थे विधायक जी के सामने, आज वो ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हुए हैं। इसी वजह से विधायक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पीड़िता के परिवार का इतिहास पता कर लिया जाए। हम कह रहे हैं मीडिया जाके उन्नाव जनपद में पता करे, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जो आरोपी हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी, वो नार्को टेस्ट की बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित पीड़िता नार्को टेस्ट से क्यों इनकार कर रही? अगर सही है, अगर वो आप वाकई में उनके है तो फिर आप लोगों ने क्यों समझाने की कोशिश नहीं की? हमने फोन किया, हम अभी रिकॉर्डिंग आपको सुना रहे हैं, हमसे ही कह रहे हैं FIR दर्ज करा देंगे। वो केवल किसी के भड़काने पे चल रहे हैं। विधायक जी को केवल पूरी तरीके से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो अब क्या योग्यता करके कैसे तय होगा? जो है मैं चाहता हूं, ये अदालतें जो है, कोर्ट है, न्यायालय है, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्याय होगा। अदालत पर दबाव बनाने से न्याय नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला आया, जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया तब सही था, और जिस समय हाई कोर्ट ने जमानत दिया साक्ष्यों को देखकर तब गलत हो गया। तो इनका राइट था कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करती, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। इनके वकील जो हैं महमूद प्राचा जी, बहुत बड़े वकील हैं, उनके साथ जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं अपना के अदालत पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। तब हम लोगों को लगा कि हम लोग भी दिल्ली जाएंगे और शांतिपूर्वक अपनी बात उठाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर आने के बाद हाँ, आप लोग उस निर्णय तक जो आप नहीं फैसला पा पाए वो मिल पाएगा? जी जी, हम लोग न्यायालय पे दबाव बनाने नहीं आए हैं। हम लोगों को न्यायालय पे 7.5 साल से भरोसा था, आज भी न्यायालय पे भरोसा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर फैसला करेगी, भावनाओं से न्यायालय नहीं चलेगी, ना ही किसी के दबाव में न्यायालय चलेगी। अगर इनके पक्ष में फैसला आएगा तो सही है। अगर साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जमानत दे दी, जमानत पर तो राहुल गांधी भी थे, सुकन्या देवी ने आरोप लगाया था, तो क्या उनको जमानत मिली तब किसी ने प्रदर्शन किया?
राहुल गांधी का भी इसमें षड्यंत्र में पूरी तरीके से हाथ है, योगिता भयाना का भी पूरी तरीके से हाथ है। इन्हीं लोगों के भड़काने पर यह काम चल रहा है। आप लोगों से सिर्फ विनम्र निवेदन है कि सिर्फ न्याय, जो यहाँ की सच्चाई है कुलदीप सेंगर की, जो कुलदीप सेंगर की सच्चाई है वो गांव में पता लगेगा, उन्नाव जिले जाकर पता लगेगा। या उनकी कोई सच्चाई यहाँ दिखा नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा कि दिल्ली चलो। और बाकी कोई उद्देश्य नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर। सिर्फ यही है कि उनकी सच्चाई दिखाई जाए कि वो निर्दोष आदमी फंसाया जा रहा है, निर्दोष आदमी।